इस देश में 80% हिंदू रहते हैं और भाजपा को 40% वोट आया है। इसका मतलब क्या है कि आज भी इस देश में आधे से ज्यादा हिंदू भाजपा को वोट नहीं देते। वो कौन से हिंदू हैं, वही आपको पहचानने की जरूरत है। जनसुराज ने बताया कि जो हिंदू गांधी को मानने वाले हैं वो भाजपा के साथ इत्तेफाक नहीं रखते। जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हिंदू हैं वो भाजपा के साथ इत्तेफाक नहीं रखते। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले हिंदू हैं वो भाजपा का समर्थन वोट नहीं करते हैं। जो समाजवाद, लोहिया और जयप्रकाश को मानने वाले हिंदू हैं वो किसी जाति का हिंदू हो वो भाजपा को वोट नहीं करता। तो जनसुराज यही आपको सिखा रहा है, यही आपको बता रहा है कि आधे से ज्यादा हिंदू जो विचारधारा के आधार पर भाजपा से लड़ रहे हैं, अगर आपने मुसलमानों ने उनके साथ मिलकर सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बना लिया तो आधा हिंदू मतलब 40% और 20% मुसलमान मतलब दोनों मिलकर हो गया 60%। ये वो समीकरण है जिससे भाजपा को मुकम्मल शिकस्त दिया जाता है। यही फर्क है जो ओवैसी साहब कह रहे हैं और जो जनसुराज कह रहा है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों को अपना रहनुमा खड़ा करना चाहिए, अपनी लीडरशिप खड़ी करनी चाहिए। जनसुराज भी यही कह रहा कि 20 करोड़ मुसलमानों का रहनुमा कोई प्रशांत किशोर नहीं हो सकता है। हर हालत में मुसलमानों का नेतृत्व आपके समाज से उठे हुए लोग, जद्दोजहद किए हुए लोगों के हाथ नहीं होना चाहिए। लेकिन फर्क एक है, ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का रहनुमा मुसलमानों के बीच से कोई होना चाहिए। उनको जद्दोजहद करके अपना नेतृत्व लेना चाहिए। और जनसुराज ये कह रहा है कि मुसलमानों का रहनुमा मुसलमान होना चाहिए, लेकिन वो जब जद्दोजहद करे तो उन हिंदुओं के साथ मिलकर जद्दोजहद करे जो विचारधारा के आधार पर आपके साथ चलने को तैयार है, तभी आप भाजपा को हरा पाएंगे। और इसके लिए आपको प्रशांत किशोर से सीखने की जरूरत नहीं है। आपके हमारे पुरखों में इस देश की आजादी की लड़ाई में यही समीकरण था। MY नहीं था, MYPY नहीं था। आजादी से पहले आजादी की लड़ाई किसने लड़ी? आजादी की लड़ाई लड़े गांधी के जो मानने वाले लोग थे, उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। जो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ थे वो उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। जो कम्युनिस्ट और समाजवादी सोच के लोग थे उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। जो मुसलमान था उसने आजादी की लड़ाई लड़ी। तो जैसे देश को आजाद करने के लिए इन 4 विचारधारा के लोग मुसलमानों के साथ मिलकर लड़े, उसी तरह अगर आप बिहार में और बिहार से आगे भाजपा से अगर आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो एक बार इस बात पर को जांचिए, परखिए और एक बार भरोसा करके ये गठजोड़ बनाइए। आपको आगे का रास्ता अपने आप दिख जाएगा, अपने आप आपको जीत होगी।